पायल। हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने भिलाई छत्तीसगढ़ में आने वाली 15 फरवरी को 300 कन्या विवाह होंगे जो बागेश्वर धाम पर, उसका कर दिया एक नया ऐलान। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार काफी दिनों से बागेश्वर धाम पर जो धर्म विरोधी टिप्पणी करते आ रहे हैं, उन टिप्पणियों को करारा तमाश दिया है। क्योंकि आए दिन पूज्य सरकार पर वह कुछ ना कुछ उन पर लांछन लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको टारगेट बनाते रहते हैं। और अब क्या बनाओगे? क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, गुरुदेव जी महाराज जी, 300 यह बेटियां आदिवासी और ओबीसी की है। यह आदिवासी जो आती है बेटियां, जो निकल कर कहते हैं, जो धर्म विरोधी कहते हैं कि ये केवल धर्म को केवल टारगेट करते हैं और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू हो भाई भाई। अब यह बागेश्वर बाबा ने कर दिया नया ऐलान। पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से आखिरकार क्या है वो नया ऐलान, तो आप आगे देखेंगे तो निश्चित ही आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार पूज्य सरकार ने कौन सा वो नया ऐलान कर दिया। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि जो आने वाली 300 कन्याएं हैं उसमें पूज्य सरकार बहुत ही बड़ा अपडेट नया करने वाले हैं, नया चेंजेस करने वाले हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार पर जो विरोधी हमेशा टारगेट करते रहते हैं, हमेशा उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते रहते हैं, उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा दे मारा। अब 300 बेटियों को, प्रत्येक बेटी को क्या क्या देंगे नया, तो आइए सुनते हैं उनके मुखारबिंद से जो उन्होंने पूज्य सरकार ने कहा है, तो सुनिएगा। पायल, बिछिया, डबल बेड, सोफा, अलमारी, कूलर, फ्रिज और मोटरसाइकिल दी थी। पिछले साल पूरा सोने का सामान और पूरी सामग्री आटा चक्की दी थी। इस साल हमने सोचा उन 300 बेटियों को, सबके नाम मोटरसाइकिल सब चला नहीं पाती क्योंकि बहुत साधारण परिवार से रहती है और मोटरसाइकिल के ऊपर से लड़ाई होती है। बिटिया कहती हमें दी है, क्षमता नहीं है हमारी, हो जाएगी तो हम एफडी उनको देंगे। और पता है, तो पूज्य सरकार ने देखिएगा कर दिया ऐलान, एक एक बेटी को एफडी देंगे। और पूज्य सरकार पर जो कमेंट करते हैं या फिर उन पर धर्म विरोधी हमेशा तकंजा कसते हैं, उनकी ठटरी और गठरी बांध दी। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार पर आए दिन कुछ ना कुछ अपने षड्यंत्रकारी लोग रहते हैं, जो षड्यंत्र में व्यू में रचते रहते हैं कि आखिरकार कैसे धाम को बदनाम किया जाए, कैसे इनकी प्रसिद्धि को नीचा दिखाया जाए। तो जो धर्म विरोधी रहते हैं उनकी अब ठटरी नहीं बनेगी, क्योंकि वो नहीं कहेंगे कि 300 बेटियों का जब कन्या विवाह होगा तो कितना खर्चा होगा, कितना उन पर पूज्य सरकार मंदिर के जो चढ़ोतरी दान दक्षिणा जो आती है उससे कन्या विवाह करवा रहे हैं। अब कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे धर्म विरोधी, क्योंकि उनकी वह सांप सूंघ जाएगा, उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। आखिरकार यह बात भी तो कहे कि बागेश्वर धाम सरकार, गुरुदेव जी महाराज जी, कुछ भी यदि दान चढ़ोतरी लेते हैं तो उससे कन्या विवाह प्रत्येक साल वह महाशिवरात्रि के दिन पर होता है और उसमें लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं। ये कुछ नहीं कहेंगे। केवल बागेश्वर बाबा ने यदि जैकेट पहन ली, बागेश्वर बाबा ने चश्मा लगा लिया, बागेश्वर बाबा ने कुछ भी यदि पहन लिया खुद के बदन पर वह दिया हुआ दान से, तो उस पर उनकी ठटरी गठरी बढ़ते रहे हैं और वह पूज्य सरकार पर अच्छा खासा वह उन पर लांछन लगा देते हैं। अब कुछ नहीं कहेंगे। कहो रे धर्म विरोधी कहो, क्योंकि अब तो कुछ कहो कि 300 बेटियों का कन्या विवाह हो रहा है, उसमें कितना खर्चा होगा। अब तो तुम्हारी ठटरी और गठरी बढ़ जाएगी। यह बात कोई भी नहीं कहेगा कि 300 बेटियों में कितना खर्चा होगा, कितना आप वह लाखों की तादाद में भक्तों को भोजन प्रसादी कराएंगे। अब कुछ नहीं कहोगे। केवल बागेश्वर बाबा को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर कहोगे। तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और प्रत्येक वीडियो, यह वीडियो प्रत्येक लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह धर्म विरोधी तक भी पहुंचना चाहिए जो वह पूज्य सरकार पर अवैध टिप्पणियां करते हैं, अवैध उन पर लांछन लगाते हैं। तो कमेंट में जरूर लिखो और इस वीडियो को एक एक कर शेयर जरूर करते जाए प्रत्येक व्यक्ति। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।